अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीना हफीज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइज आपने देखा ये उसी दिन का कंटिन्यू व्लॉग है। सुबह सुबह जो काम लग गया था उसे होने के बाद दोपहर में देखा तो ये दोनों चले आ रहे थे, इमरान भाई और मोहसिन भाई, क्योंकि बग्गू का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। ये तीनों तो अपनी टीम अप करके खेलते रहते थे, बट वो अकेला बैठा हुआ था तो उसने कॉल कर करके भाई को बुला लिया। और आप देख सकते हो हाशिम की और मुस्तफा की और अर्शु की हालत। इन्हें इतना बुरा लग रहा था ना गाइस, मतलब इनका इनका बिल्कुल मन नहीं था कि मुस्तफा और अर्श यहाँ से जाएं। बट क्या ही कर सकते हैं ना गाइस, उनका भी मदरसा वगैरह है और स्टडी है जिसका लॉस हो रहा था। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, फिर आ जाएंगे कोई बात नहीं। फिर हम लोग इन्हें सी ऑफ करने के लिए नीचे जा रहे थे, और भाई एज यूजुअल इमरान भाई हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है मुझे हंसाने के लिए। तो बस मैं इन्हें सी ऑफ करने के लिए नीचे गई, और बिल्कुल बुरा लग रहा था ना गाइस, मतलब इतने दिन साथ में रही मम्मी बच्चे, और अब तो घर काटने को दौड़ेगा हमें। तो बस यही था कि घर में एक से दो रहते हैं तो रौनक रहती है ना गाइस। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, भाई से मैं हर चीज़ पूछती हूँ गाइस, क्योंकि वो है उस लायक कि उसे राय ली जाए। वैसे तो मैं खुद से डिसीजन हमेशा लेना पसंद करती हूँ कि, और हमें बचपन से हमारे जो माँ-बाप हैं उन्होंने भी यही किया है कि अपने डिसीजन खुद से लेना सिखाए हैं। तो मैं ज़्यादा किसी से राय लेती नहीं हूँ। बहुत कम ही से होता है ऐसा जो मैं किसी से राय लेती हूँ, और उसमें से एक है मोहसिन भाई। मैंने आपको बताया ही क्योंकि वो लायक है इसके, वो राय दे सके। और राय भी हमेशा उन्हीं से लेनी चाहिए गाइस जो हमेशा इस तरह की राय दे जो अपने लिए वो चाहता है, अपने लिए वो जो मांग रहा है वही राय अपन को दे। तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं हम तो ये काम करें, बट सामने वाला बंदा ये काम ना करे। सो इसी एक्सपीरियंस के चलते मैं और मेरे हस्बैंड ने आजकल तो डिसाइड किया हुआ है कि किसी से भी राय लेनी नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही ज्यादा वाले मिलते हैं हमें जो खुश नहीं होते गाइस, चाहते ही नहीं है तरक्की की। सो बस मैंने बाय करी थी, और भाई ने मुझे हक दिया, मम्मी से भी मैंने हक किया, और बस ये लोग निकल गए थे फिर। और ये देखिए गाइस हाशिम मम्मा किस तरह से बाय कर रहे हैं, विंडो ही नहीं छोड़ रहे थे वो। उनका बस चलता तो उन दोनों को वापस निकाल लेते बाहर। फिर बस क्या था गाइस, हम लोगों ने इन्हें बाय किया। और गाइस मेरे भाई बहुत कम फ्री होते हैं, उनका काम ही कुछ ऐसा है कि ऑल ऑफ सडन मीटिंग्स हो जाती है तो उन्हें जाना पड़ता है। बहुत कम टाइम होता है उन लोगों के लिए, तो मेरे यहाँ भी वो आते हैं तो मुश्किल से हाफ एन आवर तो बहुत बड़ी बात हो गई, थोड़ी बहुत देर रुके तो रुके वरना कोई बात नहीं। बस इसी तरह से आते हैं, इसीलिए मैं अम्मी को ले आती हूँ, थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड कर लेते हैं यहीं पे। और हम लोग भी इसी तरह से बिजी हैं गाइस, क्योंकि आपने देखा कि मैं भी पूरा दिन के लिए वहां नहीं जा पाती हूँ। अगर मैं इसके अब्बू के साथ जाती हूँ तो 2 से 3 घंटा मैं वहां पे बिताती हूँ और वापस आ जाती हूँ। सो बस जितना टाइम हम लोग मिलते हैं उतने टाइम में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं हम लोग। फिर क्या था गाइस, सब अपने अपने काम पर लग चुके थे, बैक टू वर्क। मैं ऊपर अपना काम फिनिश करने आ गई थी, और ये जो भैया हैं आज फिर जो सरिये वाला काम था वो स्टार्ट हो गया था। इसे सरिया बांधना कहते हैं गाइस, आपके एरिया में कुछ और कहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे एरिया में तो इसे सरिया बांधना ही कहते हैं। तो इसके लिए जो स्पेशल ये रहते हैं ये लोग आ जाते हैं और ये फटाफट कर देते हैं, इनका सिर्फ काम ही यही रहता है। और अब तो हर चीज बहुत कन्वीनियंट हो गई है घर बनाना भी। पहले तो है ना जो छेनी हथौड़ी होती है उससे ये जो सरिया वगैरह होता है ये करते थे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। अब तो मतलब दिन भर में वो बहुत सारा काम कर जाते हैं, मतलब एक फ्लोर का तो 1 से 2 दिन में वो पूरा सरिया बांध कर चले जाते हैं। तो बस ये सरिया बना रहे थे, कॉलम्स वगैरह जितने लगने वाले थे। और ये स्क्वायर फीट से लेते हैं गाइज, जो पैसे रहते हैं 10 रुपए फीट से लेते हैं। तो जितने फीट सरिया बंधेगा उस हिसाब से इन्हें पे करना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो कॉलम्स हैं ये डालकर मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि ये प्रॉपर जो है मेजरमेंट से बने हैं या नहीं बने हैं, बड़े छोटे तो नहीं हो गए हैं। गाइस हमें तो बहुत बुरा लग रहा था, बच्चे सब चले गए थे तो, और जब मदरसा पढ़ने के लिए गए थे हाशिम अम्मा तो फिर वो वहां से इन्नू को और अशमीरा को लेकर आ गए थे गाइस। और आप मौसम देख सकते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस बार तो गर्मी देखी ही नहीं है हम लोगों ने। गर्मी स्टार्ट होने से पहले बारिश आ गई है। फिर हम लोग बच्चों को लेके ऊपर टहलने के लिए चले गए थे। इन्नू और अशमीरा ये लोग खेल रही थी और मैं भी इनके साथ ऊपर खेल रही थी। थम्स अप दिखा जल्दी से।
ऐसे कर चले हट कर अब कर रही स्वीटी और ले बेटा देख कैसे भाग के आ रहा है और ही और मैं इन्नू को दिखा रही थी डॉगीज को कि देखो वो किस तरह से भाग कर आता है। और इतनी देर में मेरा पार्सल आ गया था गाइस, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी तो पता नहीं को आज ही सारी डिलीवरी हो गई थी। बीच में कुछ हो गया होगा तो डिलीवरी रुकी हुई थी। वैसे मौसम की वजह से भी ऐसा हो सकता है गाइस, क्योंकि मौसम बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है आज अभी एमपी का। आपके इधर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। और गाइस जब इन्नू बोलती है ना तो वो इतना क्यूटली बोलती है, पर पता नहीं क्यों कैमरा ऑन होते इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। बोलो बोलना अपनी देखो गाइस कहाँ चली गई। एक इन्नू है, एक इमरान भाई की अर्शी है गाइस। ये अभी छोटी छोटी है, नया नया बोलना सीखी हैं, तो इतना प्यारा बोलती हैं, बट पता नहीं क्यों कैमरे के सामने बोलती ही नहीं है, अभी अपना बहुत बन जाएगा कम ना ही फिर यहाँ बोल झूला वूला पाती लगा हैं। लेंगे अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद अश्मीरा भी जा मस्ती अपनी कर बेबी रही थी शूट गाइज, और कर मुझे भी चुगली काफ़ी अच्छा लगता है बच्चे, क्योंकि लड़का हो या लड़की गाइज, मतलब ये जो टाइम होता है ना ये वापस नहीं आता है, जो बचपन होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे फुल एंजॉय करें, उन्हें रोक टोक ना हो। और ठीक है, आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें आप इन बोल के बताइए, ना उन्हें गाइस सच्ची मुझे मस्ती तमीज़ कर रहे वगैरह हैं भी सिखाइए, बट ज़्यादा ही पाबंदियाँ करना, हर इन चीज़ के लिए गाइस हम रोकना मस्ती कर रहे हैं टोकना प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बचपन जो रहता है ना वो एक ही बार आता है, वो दोबारा नहीं आता। तो इन दोनों को मैं यहाँ एंजॉय करवा रही थी और मैं भी इनके साथ खेल रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ गाइस टाइम देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाउंड्रीज में ही बंद कर रहे हैं, अपने घर में और अपने कायदों कानूनों में तो ये सब चीज़ें कर ही सकते हैं। फिर मैं उसे डांस सिखा रही थी गाइस, और ये देखिए कितना प्यारा और मटक रही थी। वैसे तो ये करती है डांस, अश्मीरा बता रही थी मुझे, पर ये है ना सबके सामने नहीं करती है, बस है ना अकेले में इसकी मम्मी के साथ और इसकी आपी के साथ ये बस मस्तियाँ करती है, और हमारे सामने आते ही इसकी सारी मस्तियाँ बंद हो जाती है, बिल्कुल चुपचाप, और इतनी सीधी सादी बन जाती है ना। हालांकि बहुत पटर पटर करती है वो। जगह वाला आ रहा है चाचा इतनी देर से बोलेंगे तो सुना ही आ रही है। तो बोल चाचा ऐसे ऐसे चाचा वो जोर से आवाज लगा अरे अच्छी जोर से आवाज लगा और जोर से चाचा हाय कर दो हाय चाचा बहुत खड़ूस से सुनेंगे तब वही चीज की दुकान मैं ना तो थोड़ी बहुत रील में बना के डाल दूंगी। वो देखा मैं चीज की दुकान जाओगी देख भाई आया गाड़ी लेके। इन्नू हाय कर दो हाय कर दो आशिफ भाई अरे चिल्ला के बोलना है कि गुनगुना रही तो हाय कर दे आशिफ भाई को वो भी हंस रहा है। आशिफ भाई हाय आपका दो आप अपने को शूट कर रहे हैं हाय मजा आ रही है ना हेलो हाँ ना तो यहाँ से देख लिया करना ऐसे जाके देख यहाँ से दिख रहे कुत्ते रे इधर आके देख देखिए यहाँ खड़ी हो जाएगी देखिए थोड़ी यहाँ इसमें से कोई बाहर निकलना होगा नॉर्मल खड़ी हो जाए दिख रही इसमें से कोई गिरेगा थोड़ी तो तैर जाएगी नहीं जरा पैर भी नहीं जाएगा क्या लड़ लिए लड़ने रहे वो मस्ती कर रहे बस फिर क्या था ना गाइस, इन्नू और अश्मीरा जो थी वो अपना खेल खेल रही थी, और आप इन्नू को देख सकते हो गाइस कितना डिस्टेंस बनाया हुआ है उसने। उसको इतना डर था ना कि कहीं इससे भी बाहर ना हो जाए वो सो बस ये इस तरह से ये लोग खेल रहे थे और मैं इन्हें चिल करवा रही थी। और मौसम बहुत ही गज़ब का हो रहा था गाइस, गर्मियाँ इतनी पड़ रही थी ना, बट
जो बारिश का मौसम है लग रहा है वो ही आ चुका है। 1 महीना स्किप हो गया है, डायरेक्ट जून आ गया है ऐसा लग रहा है। जो बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं ना गाइस, बारिश रहती है, कभी बारिश आती है कभी रुक जाती है, बस वही मौसम चल रहा है। और बस ये ऊपर खेल कर और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। बहुत टाइम हो गया था खेलते खेलते और अंडर कंस्ट्रक्शन था घर, तो मैंने सोचा कि इन्हों को संभाल कर नीचे लेकर आऊँ। चच्ची को उठा। क्या है नो? वाह पार्सल है, देखे क्या है इसमें? ये बोलना मेरे लिए चीज मंगाई। बोल। नहीं नो, ये मेरे लिए मंगाया मैंने ग्लासेस। तो मैं पहनाऊं? इन्ना ऐसे कर दे, इन्ना ऐसे, इन्ना। हाँ नो, बड़ी हीरोइन लग रही है यार तो। अरे वाह यार, इन्ना ऐसे कर दे इन्ना। बोलो सच्ची ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अरे वाह यार, मम्मी नया पार्सल आया है, नया पार्सल आया है। इसमें क्या है आपको पता है? हाँ मुझे पता है, मैंने तो मंगवाया। इन्ना आप एक बार रुक जाओ मम्मी, मेरे पास में एक आइडिया है। इन्ना देखो जादू से निकाल दी। अब बोल, इन्ना इन्नू बोलो क्या बोल रहे थे? इन्नू देख तो, इन्नू बोलो बोलना। जो कि मुझे रील्स बनाने के लिए काम आने वाले हैं। चिल्लाओ चिल्लाओ। और गाइस फिर ये शाम के वक्त आप देखिए इन्हें पढ़ा रही है और वो किस तरह से इन्हें मार मार कर पढ़ा रही है, जैसे बहुत बड़ी टीचर है। आज तो सब कुछ सिखा के ही मानेगी। तो इनकी मस्तियाँ चल रही थी और मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। और जब मैंने कैमरा ऑन किया गाइस, इसकी आवाज़ बंद हो गई, वरना इसकी इतनी आवाज़ निकल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये पूरा घर ऐसी तरह से मैस करके रखते हैं गाइस। आज का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस हमारे इधर का, एक जैसी भी, दो जैसी भी, और एक ये पीछे से भी आ रही है। देखिए 3 जैसे भी हैं, पता नहीं क्या काम होने वाला है। वैसे खेतों खेत है ना, अभी नर्मदा की लाइन लगी, लेकिन वहां जाके रुक गए। ऐसे है ना, अभी खेतों खेत नर्मदा की लाइन भी डल रही है गाइस। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है अभी तो आसपास, एंड इट इज गुड फॉर अस। देखिए पता नहीं वो लाइन के लिए आए हैं या किसी और चीज के लिए, और आप गए हुए थे कहीं ट्रैक्टर को लेकर, ट्रॉली को लेकर। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।